हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। टीईटी और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और मुझे पता है कि जो है अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि युद्ध पर जाने से पहले जो है अपनी तैयारी अच्छी से करनी चाहिए। तो एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको तैयारी अभी से ही अपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, मुझे पता है काफ़ी लोग जो है अपनी तैयारी पहले से ही कर रहे होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो आज से जो है अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। और पिछले वीडियो अगर आपने थ्योरी के ऑब्जेक्टिव पोर्शन के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना। पहला प्रश्न हमारा, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, स्टाउट का, रायबर्न का, रॉस का। तो ये कथन है स्टाउट महोदय का। स्टाउट महोदय क्या कहते हैं? स्मृति जो होती है एक आदर्श पुनरावृत्ति होती है। इसको कैसे याद करेंगे इस परिभाषा को? आदर्श जो है आउट हो गया, इस तरीके से याद रखिएगा इसको, इस परिभाषा को। अगला प्रश्न है, बार बार प्रयास करने के बाद भी जब बालक को सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वह किसका शिकार हो जाता है? यानी मान लीजिए आप जो है आईएएस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो है बार बार तैयारी कर रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप जो है किस चीज़ के शिकार हो जाएंगे? भगनाशा के हो जाएंगे, तनाव के हो जाएंगे, चिंता के हो जाएंगे, दबाव के हो जाएंगे। तो आप भगनाशा या कुंठा के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है। प्रश्न है, प्रक्षेपी विधियों में से कौन सी विधि जो है प्रक्षेपी नहीं है? यानी चार ऑप्शनों में से कौन सी प्रक्षेपी नहीं है? टीएटी, सीएटी, आईबीटी या इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्रक्षेपी विधियों में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? देखिए, टीएटी, सीएटी और आईबीटी ये सभी आपकी प्रक्षेपी विधियां हैं, यानी कोई भी जो है ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं टीएटी के बारे में, सीएटी के बारे में, आईबीटी के बारे में। टीएटी का पूरा नाम है थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। सीएटी का पूरा नाम है चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। आईबीटी का पूरा नाम है इंक ब्लॉट टेस्ट। तो जानते हैं इनके बारे में। टीएटी, देखिए टीएटी जो था ये मॉर्गन और मुरे ने 1935 में दिया था। हिंदी में इसका पूरा नाम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। इंग्लिश में मैंने अभी आपको बता दिया, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। टीएटी में जो है कुल 31 कार्ड यूज होते हैं, जिसमें से एक जो कार्ड होता है वो खाली होता है। टोटल 31 कार्ड होते हैं और इन कार्डों पर जो है महिला और पुरुष के चित्र बने हुए होते हैं। 10 कार्ड पर पुरुष के, 10 कार्ड पर महिला के और 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिस पर महिला और पुरुष दोनों के चित्र अंकित होते हैं। और जब भी टीएटी किया जाता है 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए या बालिकाओं के लिए, तो उनको 20 कार्ड दिखाए जाते हैं। 20 कार्ड को दिखाकर जो है उनको कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जिस हिसाब से वो कहानी लिखते हैं उसी हिसाब से जो उनके व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया जाता है। ये टीएटी, सीएटी, आईबीटी ये जो है व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं, प्रक्षेपी विधियां। अगला है सीएटी। सीएटी का पूरा नाम चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट है। लियोपोल्ड बेलेक ने दिया था। हिंदी में बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण कहा जाता है। टोटल जो है 10 कार्डों का यूज इसमें होता है और जो कार्ड होते हैं इन पर जो है विदेशी जानवरों के चित्र अंकित होते हैं या 3 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए होता है। भारत में जो है ये काफ़ी यूजफुल नहीं रहा, क्योंकि विदेशी जानवरों के चित्र बने हुए थे, जिसकी वजह से जो है बच्चे पहचान ही नहीं पाए कि ये कौन सा जानवर है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आईबीटी, इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। ये दिया था हरमन रोसा ने। किसने दिया था? हरमन रोसा ने दिया था। टोटल जो इसमें 10 कार्डों का यूज होता है। 5 कार्ड पर काले और सफ़ेद धब्बे, 2 कार्ड पर काले ब्राउन कह सकते हैं या रेड धब्बे और 3 कार्ड पर अदर रंग के धब्बे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आईबीटी क्या होता है, इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, हरमन रोसा ने दिया हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अमूर्त बुद्धि वाला कौन होगा? कारीगर, डॉक्टर, ए या बी दोनों, या राजनेता? देखिए, कारीगर जो है आपका वो मूर्त बुद्धि वाला होगा।
और मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, यानी यंत्रों से जुड़ी हुई जो बुद्धि होती है, यानी कारीगर को है, मिस्त्री को है, इंजीनियर को है, आप कोई भी चीज़ दीजिए और उससे कहिए कि एक नई चीज़ बना दीजिए तो बना देगा। तो कारीगर जो होता है मूर्त बुद्धि वाला होता है। डॉक्टर जो होता है आपका वो अमूर्त बुद्धि वाला होता है, ये जो है पास्ट से जुड़ा हुआ होता है और प्रेजेंट से भी जुड़ा हुआ होता है, किताबों का अच्छा नॉलेज होता है इसे। तो अमूर्त बुद्धि वाला जो होता है वो डॉक्टर होता है। राजनेता जो होता है ये सामाजिक बुद्धि वाला होता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सामाजिक बुद्धि यानी जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, तो राजनेता जो है सामाजिक बुद्धि वाला होता है। अगला है ऐसा वक्र जिसमें पहले सीखने की गति तीव्र बाद में धीमी हो जाती है, किस प्रकार का अधिगम वक्र होगा? नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, शून्य त्वरित वक्र या उन्नतोदर वक्र? देखिए देखिए क्या लिखा है, ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति पहले तीव्र होती है। देखिए पहले जो है एकदम तीव्र हो रही है, बाद में जो है कम हो रही है। तो ऐसा वक्र जो होता है वो आपका होता है उन्नतोदर वक्र, और ये ऋणात्मक वक्र भी कहा जाता है और उत्तल वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें नतोदर वक्र की तो उन्नतोदर वक्र का उल्टा होता है, पहले सीखने की गति धीमी बाद में तीव्र होती है। इस तरीके से बनता है ये आपका नतोदर वक्र। ये जो है धनात्मक होता है और इसकी आकृति अवतल होती है, इसे अवतल वक्र भी कहते हैं। शून्य त्वरित वक्र ऐसा वक्र होता है जिसमें जो है सीखने की गति लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन इस प्रकार का वक्र कभी मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो शून्य त्वरित वक्र जो है सरल रेखीय वक्र भी कहलाता है, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी लाइन मिलती है सीखने के लिए, तो शून्य त्वरित वक्र जो है सरल रेखीय वक्र भी कहलाता है। मिश्रित वक्र जो है, मिश्रित वक्र आपका जो है ये नतोदर और उन्नतोदर वक्र का मिश्रण होता है। इसकी जो आकृति होती है यह साकार की होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही अच्छा और नया प्रश्न है, मैं खुद इसको पहली बार पढ़ा था, आपको बताता हूँ। बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? फ्रेइरे, जॉन लॉक, पियाजे, स्किनर। फ्रेइरे, पाउली फ्रेइरे जो हैं, जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं, इन्हें बैंकिंग शिक्षा का पिता कहा जाता है। बैंकिंग शिक्षा जो है मनोविज्ञान में क्या संकेत करती है, यानी फेरी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो खाली अकाउंट होता है, टीचर को जो है उसे अपने हिसाब से भरना होता है। ये कौन कहते हैं? पाउली फ्रेइरे, जो ब्राज़ील के थे। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि कौन सी है? निगमन, आगमन, पुरोगामा, प्रत्यक्ष। यानी पहले क्या दिया जाए, पहले उदाहरण हो, फिर उदाहरण द्वारा जो है नियम तक पहुंचा जाए, रूल तक पहुंचा जाए, तो ये क्या होती है विधि? ये होती है आगमन विधि। निगमन विधि इसका उल्टा होती है, नियम, फिर नियम के द्वारा उदाहरण तक पहुंचा जाए, एग्जाम्पल तक पहुंचा जाए, तो ये होती है निगमन विधि, नी और नी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, किसने कहा है? ब्रूनर ने, स्किनर ने, पियाजे ने, फ्रायड ने। व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, ये कहा है स्किनर महोदय ने। बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए जो भी यहाँ पे जो है, जैसे पियाजे हैं, स्किनर है, फ्रायड है, इनके बारे में मैं रोज़ बताता हूँ आपको, जिससे कि जो है रिवीजन होता रहे, आप चीज़ों को मत भूलें। स्किनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया, आरएस थ्योरी जिसको कहा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए स्किनर ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, सॉरी बिल्ली पर नहीं, चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर 1938 में, कबूतर पर 1943 में। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की थी, दूसरी अवस्था बताई थी पूर्व संक्रात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की थी, तीसरी बताई थी मूर्त संक्रात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की थी, चौथी बताई थी औपचारिक या कह सकते हैं अमूर्त संक्रात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से अधिक की अवस्था थी। इसको याद रखिएगा। वस्तु स्थायित्व का जो गुण है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में, वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, फ्रायड जो थे इन्होंने जो है मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था और मनोलैंगिक सिद्धांत में जो है 5 अवस्थाएं बताई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है व्यक्ति एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? टायलर ने कहा है, स्किनर ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है।
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, ये कहा है टायलर ने। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे एक व्यक्ति ये है और ये दूसरा व्यक्ति है। टायलर, आपको क्या याद आ रहा है? टायल। टायल जो दीवारों में लगते हैं, बाथरूम में लगते हैं। देखिए, जब दो व्यक्ति होंगे तो उनको जो है अलग अलग टायल पसंद आएंगे, उनको जो टाइल की पसंद होगी उनमें अंतर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। स्किनर के बारे में मैंने अभी आपको बताया दिया था। क्रो एंड क्रो को जानते हैं? देखिए, क्रो एंड क्रो ने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी थी कि 20वीं सदी बालकों की सदी है। इसको याद रखिएगा। वुडवर्थ जो थे, इन्होंने SOR थ्योरी दिया था। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, जैसे SR थ्योरी किसने दिया था? थांडाइक ने। RS थ्योरी किसने दिया था? स्किनर ने। ठीक है, CR थ्योरी किसने दिया था? पावलाव ने। SOR थ्योरी किसने दिया था? वुडवर्थ ने। इन चारों को जो है आपको रट लेना है, एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर। तो प्रश्न है, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 साल और मानसिक आयु 12 ईयर है, IQ बतानी है। देखिए, प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने 1905 में किया था और इनके सहयोगी कौन थे? साइमन थे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। IQ बराबर क्या होता है? IQ बराबर क्या होता है? MA/CA इंटू 100। MA मतलब होता है मानसिक आयु, CA मतलब होता है वास्तविक आयु। देखिए क्या होता है, मानसिक आयु कितनी है? 12 साल। वास्तविक आयु कितनी है? 8 साल इंटू 100। आइए इसको काटते हैं, 4 से काट लेते हैं। 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, यानी 50 दूनी 100। गुणा कर लीजिए, 30 इंटू 50 कितना हो गया? 150, यानी IQ जो है 150 होगी। तो प्रतिभाशाली बच्चा होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए, बात करें अगर सिद्धांतों की, तो बुद्धि का जो है द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। और त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत जो है बुद्धि का, वो गिलफोर्ड ने दिया था। का व खा का सिद्धांत हैब ने दिया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है फिलिप बर्नर ने दिया था। तरल ठोस सिद्धांत जो है RB कैटल ने दिया था। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत जो है थ्रस्टर ने दिया था। तो इनको याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।